मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब एक मुश्किल वक्त गुजार रहे हैं, हमने पहले भी बात की है, लेकिन हम एक सिनेरियो है कि यार आने वाला आपको पता है जो इलेक्शन है उसमें अब क्या होगा। मखदूम साहब मुल्तान की सियासत का एक अहम क्या कहते हैं किरदार हैं, और उनके बगैर वो किसी भी पार्टी में हो, वो आज़ाद हैसियत में हो, मुल्तान की हलकों में, मुल्तान की जितने भी हल्के हैं उनमें हर जगह पर उनके साथी भी हैं, दोस्त भी हैं, और उनकी पार्टी के भी हैं, और ज़ाती हैसियत में भी उनका एक बड़ा वोट बैंक है। लेकिन अब सिनेरियो ये है कि हमारी दुआ है कि मखदूम साहब इस इलेक्शन में हिस्सा लें, और जहाँ से जमहूरी हक के तौर पे उनका है वो इख्तियार इस्तेमाल करें। लेकिन एक केस साइफर वाला चल रहा है, और अगर वो इस केस की समाअत के दौरान उस इलेक्शन में हिस्सा ना ले सकें तो इफ्तिखार साहब क्या होगा, पता है ना आपको? क्या होगा बताएं? मखदूम साहब की सीट पे कौन लड़ेगा ये बताएं आपको? पहले तो बात मुझे करने दें, फिर इस पे तो बाद में आएंगे ना। आप पहले ना बताएं ना कौन लड़ेगा। हो सकता है मखदूम शाह महमूद कुरैशी, हम आपको बताने वाले हैं कि मखदूम साहब अगर खुद लड़े बहुत अच्छी बात है। तो मैंने आपको कह दिया कि वो तो फिर क्यों कह रहे हैं नहीं होगा तो फलां लड़ेगा। अभी तो ये जगह सुने, पहली बात प्लान आपको मैं भी आपको एक खबर दे रहा हूँ। खबर यह है कि अगर मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब लड़ते हैं इलेक्शन, जो कि लड़ेंगे, जारी बात है अगर ये केस नहीं होता तो लड़ेंगे ही ना। अगर लड़ना चाहिए और लड़ना चाहिए सियासी लोग। आज तक यूसुफ ज़रदारी साहब ने भी कहा है लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, सियासी लोगों को सियासी मैदान में होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। लेकिन मसला ये है कि बड़ी मज़ेदार बात बता रहा हूँ, शाह महमूद कुरैशी की अपनी ज़ात की बात कर रहा हूँ, उसके ख़ानदान उसके बेटे की बात ना कर लेना। आप फिर समझ लेंगे वो उसको भी साथ है। नहीं, मैं शाह महमूद की बात कर रहा हूँ। शाह महमूद कुरैशी साहब के मुकाबले में मुस्लिम लीग बहुत परेशान है। उनके पास उस जितना वज़नी उम्मीदवार कोई नहीं है। वो तो दुआ कर रहे हैं कल अगर ये नायल हो ताकि वो मैदान में हो। ये जो आप कह रहे हैं ना लेवल प्लेइंग फील्ड, अगर शाह महमूद कुरैशी मौजूद है तो फिर भाई मुस्लिम लीग के लिए तो कोई लेवल प्लेइंग फील्ड। चलिए अब दूसरा साइड ये है, सुनिए दूसरा पूरी बता रहा हूँ, मेरे सवाल के तो जवाब तो लेना मुझसे। फिर अगर मैं आपकी बात मान भी लूँ कि मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब साइफर की वजह से इस दफा इलेक्शन में हिस्सा ना लें, तो उनकी मेरे ख्याल में प्लानिंग ये होगी। आपको याद होगा ज़िमनी इलेक्शन में उनकी बेटी भी इलेक्शन लड़ चुकी है, वोटों से हार गई थी वो। लेकिन वो हल्का था जो शहर से बाहर का है, जहाँ ज़ैन कुरैशी साहब है। लेकिन अब मेरे ख्याल में वो बेटी अपने बाप वाली सीट पे लड़ेगी और ज़ैन अपने उसे पुराने। यही तो मैं कहने लगा था, जो आप कह रहे हैं कि अगर वो लड़ेगी तो फिर भी मुस्लिम लीग के लिए वहां से जितना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन मखदूम शाह महमूद कुरैशी अगर खुद हो तो फिर बहुत ज्यादा माहिर बानो कुरैशी का इम्कान है कि अगर मखदूम साहब खुद मैदान में ना हुए तो मुल्तान शहर के जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें मखदूम साहब की जगह पर माहिर बानो कुरैशी मुल्तान शहर के मैदान में होंगी, और अगर होंगी तो उनके विंग्स क्या होंगे, ये इंपॉर्टेंट बात है। और ये फैसला ज़ाहिर है मखदूम साहब ने ही करना है। विंग जो भी होगा वो मखदूम शाह महमूद का मुकाबला तो उनकी बेटी भी नहीं कर सकती। अगर वो खुद होंगे तो ज़्यादा मतलब ताकत में होते, और नून लीग उनका शायद मुकाबला भी ना कर पाती, चाहे वो PTI में हो या आज़ाद हो या किसी भी हैसियत में हो। ठीक है, अब बेटी वाला सवाल है कि बेटी के नीचे विंग कौन से हों। पहले तो बात है कि बेटी अगर आज़ाद लड़ती है तो उसमें उतनी बात नहीं होगी जो मखदूम शाह महमूद कुरैशी में खुद में होती। ठीक है, अब ज़ैन कुरैशी भी अच्छा, ये आपका ख्याल है? मेरा ख्याल है जारी बात, अगर माहिर बानो कुरैशी इस हल्के से इलेक्शन लड़ती हैं मखदूम साहब की जगह पर, तो वो एक अपने वालिद साहब को रिप्रेजेंट कर रही हैं। दूसरा, उन्होंने जो अपना इंप्रेशन पिछली इलेक्शन कैंपेन में डाला था वो इंप्रेशन शहर में बहुत ज्यादा लाइक किया गया, देहात में भी बड़ा तीसरा और उनको PTI का वोट बढ़ा था। तीसरा ये है कि जो हमदर्दी का वोट है ना खातून के तौर पे होने का, वो और जो उनके अंदर एक स्पीच की अहलियत है और सलाहियत है वो अपने वालिद की तरह वो मुतासिर कर सकती हैं। जो आप कह रहे हैं कि जी वो मखदूम साहब का तो नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ कि बाकी अपने वालिद की रिप्लेसमेंट नहीं, लेकिन वो मजबूत तरीन उम्मीदवार उससे होंगे। मैं दुरुस्त आपकी बात समझता हूँ। देखिए वो ज़ैन कुरैशी से ज़्यादा मजबूत उम्मीदवार हैं जिस भी हल्के में हों, उसमें पोटेंशियल है। वो मखदूम शाह महमूद कुरैशी की समझ लें कि वो ज़ैन साहब अब 157 से दोबारा इलेक्शन साहब जिधर भी होंगे वो इतने मजबूत नहीं है, ज़हन में रखिएगा। ज़ैन साहब की वो पोजीशन नहीं है जो मेहरबानों की है। मैं ये समझता हूँ जो सियासी जानशीन है ना
वो जैन से ज़्यादा मेहरबान मुझे नज़र आ रही है फ्यूचर में। शाह महमूद की जो सियासी जानशीन है ना, वो मेहरबान होंगी। देखिए हमारी सोसाइटी, मुझे लग रहा है हमारी सोसाइटी कोई फर्क नहीं है, भारत बेटा ही होता है। और लेकिन मैं सियासी जानशीन कह रहा हूँ, जैन ने एक इलेक्शन, 2 इलेक्शन जीते हैं, जितने भी। देखिए वो इलेक्शन उन्होंने कौमी असम्बली की सीट छोड़ी, उसके बाद मुल्तान शहर से हल्का भी उनका नहीं था, सलमान नईम के मुकाबले वहाँ हारे भी थे भाई, खुद वालिद साहब हारे थे, उनके वालिद साहब हारे भी थे भाई। हारे वो आपको हमें पता है कैसे हारे थे, आपको हमें पता है कैसे हारे। सो मेरा ख्याल है कि महर बानो कुरैशी मेहरबान तौर पे मुल्तान शहर से अगर मखदूम साहब इलेक्शन लड़ने के काबिल ना हुए किसी भी अदालती फैसले के नतीजे में, तो महर बानो कुरैशी मुल्तान शहर से मखदूम साहब की सीट पे इलेक्शन में हिस्सा ले रही होंगी और मजबूत उम्मीदवार होंगी। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। मैं तो मजबूत उम्मीदवार को छोड़े, मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो सियासी जानशीन साबित होंगे शाह महमूद कुरैशी साहब। ठीक है जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।